हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे सेकेंड ईयर का जो सेकंड पेपर है मानव भूगोल, उसमें से जो आपकी आदिम जनजातियां हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। जिसमें से पहले हम पढ़ चुके हैं हमारे पहले वीडियो में एस्किमो प्रजाति के बारे में, और आज पढ़ेंगे हम बुशमैन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। बुशमैन जो कि कालाहारी मरुस्थल, और कालाहारी मरुस्थल आपका अफ्रीका के दक्षिणी भाग में है। तो आइए इसको देखते हैं। यहाँ पे जो नक्शा दिखाया जा रहा है इसमें आप ध्यान दें, ये जो क्षेत्र है ये है कालाहारी वाला। तो ये अफ्रीका महाद्वीप है पूरा, और यहाँ पर ये कालाहारी लिखा हुआ है, कालाहारी। तो इसको ध्यान दें, परीक्षा में कभी भी अगर ये पूछा जाए कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ है तो ये प्रश्न बन जाता है, या बुशमैन का निवास स्थान कहाँ है तो भी यहीं पे लगाना है। तो दोनों तरह से प्रश्न बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, आप इसको ध्यान रखें लोकेशन इसकी कहाँ है। तो अब आगे चलते हैं। अब इसमें जो सबसे पहले हम बात करते हैं कालाहारी के निवास क्षेत्र के बारे में। तो निवास क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो इसका कौन सी जगह पर है, कौन से देश में है, कौन से अक्षांशों के बीच में है, उनके बारे में बात होती है। तो हमने ये बात करी अफ्रीकी महाद्वीप में दक्षिणी भाग में है। तो दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जाति के लोग रहते हैं, हम समझ गए। अब कुछ शताब्दी पूर्व ये लोग अधिक विस्तृत क्षेत्र में निवास करते थे। आज से कुछ शताब्दियों तक ये ज़्यादा बड़े क्षेत्र में फैले हुए थे, लेकिन जैसे जैसे विकसित लोग यहाँ पर आके रहने लगे, जैसे दक्षिण अफ्रीका में बहुत ज़्यादा ये विकास हो चुका है, तो इस कारण से ये क्षेत्र सिकुड़ते गए। और बसुटोलैंड, नेटाल जो दक्षिण अफ्रीका में है, दक्षिण रोडेशिया, पूर्वी तंगानिका तथा पूर्वी अफ्रीका के उच्च भूमि पर ये लोग फैले हुए थे पहले। और अब बाद में निग्रो कृषि, जो निग्रो प्रजाति के दूसरे लोग हैं अफ्रीका के, निग्रो कृषि प्रजातियां उनके क्षेत्र पे अधिकार करती गई, और ये केवल कालाहारी मरुस्थल तक सिमट कर रह गई बाद में। और जो बुशमैन लोगों का प्रदेश है वो है आपके अक्षांश के हिसाब से 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक बेचुआना लैंड में स्थित है। इसका जगह का नाम है बेचुआना लैंड। जो उसमें वैसे देश की बात करें तो नामीबिया, बोत्सवाना ऐसे ही आ रहे हैं, लेकिन जगह को जो नाम है वो है बेचुआना लैंड। यहाँ ओकावांगो नदी है, और नगामी झील के दलदली क्षेत्रों में लिम्पोपो नदी। अब एक और ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाता है, लिम्पोपो और ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका में है, तो उनको भी आप ध्यान रखना है। और लिम्पोपो नदी तथा नोसोव नदी के क्षेत्र में बुशमैन बिखरे हुए हैं। तो ये एक जगह पे सारे नहीं रहते, इसमें अलग अलग जगहों पर ये बिखरे हुए हैं। और इस प्रदेश की जलवायु की बात करें तो वो उष्ण प्रकार के, जैसा कि कालाहारी मरुस्थल के नाम से पता लगता है, उष्ण मरुस्थलीय प्रकार की है। तापमान वर्ष भर ऊंचा रहता है, परंतु रात्रि में ठंड हो जाती है। जो रात्रिकालीन समय है वो ठंड में निकलता है, तापमान काफ़ी कम हो जाता है, जैसा कि हर मरुस्थल में, गर्म मरुस्थल में होता है। सबसे अधिक गर्म महीना जो है इसमें जनवरी में 30 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है, और गर्मी की ऋतु में दिन का तापमान 46 डिग्री तक भी हो सकता है, परंतु रात्रि का तापमान केवल 15 डिग्री तक पहुंच जाता है। और जो वर्षा की बात करते हैं तो 50 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा होती है, और वर्षा केवल 3 महीनों में दिसंबर से फरवरी तक होती है। शेष 9 महीने सूखा रहता है, तो अधिकांश समय सूखा ही रहता है यहाँ पर। और प्राकृतिक वनस्पति के नाम पर वर्षाकालीन घास तथा कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं। और जो उसका उत्तरी भाग है क्षेत्र का, उसमें बबूल, कीकर, कुछ फलदार वृक्ष होते हैं। शुष्क क्षेत्रों में भी एक प्रकार का तरबूज होता है, जिसे जल के लिए मानव और पशु दोनों खाना चाहते हैं या पाना चाहते हैं। और इसके बाद हम आते हैं आखेट के जंतु पर। आखेट के जंतु, आखेट किस किस का करते हैं? मुख्य रूप से ये लोग शिकारी होते हैं। शिकारी के नाम से ही इन्हें जाना जाता है कि ये शिकारी हैं बहुत अच्छे। और किस किस जंतु का शिकारी करते हैं उनकी हम बात करते हैं। तो कालाहारी में आखेट के जंतु बड़ी संख्या में रहते हैं, जिसमें विशेषकर ओकावांगो के दलदलों में और नगामी झील क्षेत्रों में इनका बाहुल्य है। और वर्षा काल के बाद सभी जगह घास उत्पन्न हो जाती है।
जिस पर चरने वाले पशुओं की मात्रा भी बढ़ जाती है। जैसे जैसे घास बढ़ती है वर्षा काल में तो पशुओं की मात्रा बढ़ जाती है घास चरने वालों की। और अनेक प्रकार के हिरन, जंगली बकरी, जंगली भेड़, कोदू, ब्लैसबोक, ऑरिक्स, जैम्सबोक, जैब्रा, जिराफ, ये सब घास चरने वाले जंतु हैं, आदि जंतु पाए जाते हैं। और मांसाहारी पशुओं में शेर, जरख, जंगली कुत्ते, भेड़िए आदि भी पाए जाते हैं। और छोटे जंतुओं की बात करें जिनको ये शिकार कर लेते हैं, और खरगोश, चूहे, चमगादड़, गिलहरी आदि बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। और पक्षियों की बात करें तो बतख है, जलमुर्गी है, अवाबिल है, गोरैया, फाख्ता, उकाब, चील, बाज, गिद्ध इत्यादि जीव होते हैं। और रेंगने वाले जीव में कीड़े मकोड़े हैं, दीमक है, चींटी है, इस तरह के जीव, और छिपकलियाँ भी हैं जिसे पकड़ के खाते हैं। तो ये सारे आखेट के जंतु हैं जिनका ये शिकार करते हैं। और जो आखेट का कार्य रहता है मुख्य रूप से पुरुषों का रहता है, और जो महिलाएं हैं वो जड़ी बूटियाँ आदि एकत्रित करती हैं। तो दोनों तरह से ये अपने भोजन का कार्य लेते हैं, जंतुओं से भी और जड़ी बूटियों से या वनस्पति से भी। अब आते हैं हम आखेट में। यहाँ देखें आप, शिकार करते हुए ये दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर इनके हाथ में तीर कमान है और ये किसी शिकार की ओर इशारा कर रहे हैं। और इसके बाद ये देखिए बुशमैन शिकारी किस तरह से ये दिखाई देते हैं और इनका किस तरह का आकार है। और यहाँ पर ये बुशमैन है जो जहर से लगा हुआ तीर बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, इससे बुझे हुए तीर बना रहे हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो एक छिपकली है जो पेड़ के उसमें से ये काट के निकाली जा रही है। छिपकली यहाँ पर, ये छिपकली है, ये इसको यहाँ से पकड़ के ये खींच के बाहर निकाल रहे हैं। और अब आते हैं इनके भोजन पर। भोजन में जैसे हमने बात करी, भोजन में कंदमूल फल जो प्राप्त हो जाते हैं, आसपास से शुष्क क्षेत्र है लेकिन फिर भी कहीं से जड़ी बूटियाँ कुछ मिल जाती हैं तो उन्हें इकट्ठा करते हैं। और इकट्ठा करने का काम स्त्रियों का होता है, जो परिवार की महिलाएं होती हैं उनका होता है। और जो जंतु हैं जिसका शिकार किया जाता है वो पुरुष लोग करते हैं। तो भोजन में मुख्य रूप से हम बात कर रहे हैं तो 60 से 70% भोजन इनका जड़ी बूटियों कंदमूल फल से ही इकट्ठा होता है, क्योंकि शिकार हमेशा इनको प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए 30% तक ही उनका जंतुओं से भोजन प्राप्त होता है। तो भोजन जो उनका आखेट के जंतुओं और पक्षियों, मछलियों, जंगली वनस्पति के कंदमूल, जिसमें गांठें आती हैं, जड़ें आती हैं, फल आते हैं, शहद है, ये इनसे प्राप्त करते हैं। और ये चतुर शिकारी होते हैं, जैसे कि हमने इनको पहले भी बात करी। और इनकी दृष्टि बहुत तीव्र होती है। शिकार करना एक कला है, क्योंकि बिना शिकार के ये जीवित भी नहीं रह सकते। और इनमें बहुत अच्छे शिकारी होते हैं जो कई तरह की आवाज़ भी निकालते हैं पक्षियों की, जानवरों की, तो जिनसे वो उनको भ्रमित कर सकते हैं और उनका शिकार आसानी से कर सकते हैं। और शिकार के पशुओं को पहले ये घायल कर देते हैं। जो बड़े शिकार होते हैं तो उनको पहले घायल कर देते हैं और बाद में उनका पीछा करके उन्हें मार डालते हैं। और कभी कभार बुशमैन लोग जो हैं अपने द्वारा घायल किए गए किसी जैब्रा या जिराफ आदि जंतु के पीछे 40-50 किलोमीटर तक पीछा करते हैं उसका, जब तक कि वो पूरी तरह से घायल नहीं हो जाए या मारा नहीं जाता तब तक उसका पीछा करते हैं, क्योंकि आसानी से भोजन इनको प्राप्त नहीं होता। और अपने जीवन के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए वहाँ ये आवश्यक है कि वो जो भी दिखे उसे मारकर अपना भोजन ग्रहण कर सकें उससे। और साथ ही प्रत्येक परिवार अपने लिए भोजन एकत्रित करता है। ये अलग अलग परिवारों में बटे रहते हैं, 10-5 लोग एक जगह रहते हैं, फिर दूसरी जगह रहते हैं, ऐसे 10-10, 15-15 लोगों के समूह में ये निवास करते हैं। जो एक परिवार होता है उसमें सारे संबंधी होते हैं और दूसरे जगह पे दूसरे संबंधी होते हैं। और स्त्रियां जंगल में कंदमूल, बेर, कीड़े मकोड़े इकट्ठा करती हैं। स्त्रियां, यहाँ देखें, ये आदि भोज्य पदार्थ है, इसमें कंद और आदि भोज्य पदार्थ है, इसमें किस प्रकार की जड़ें दिखाई दे रही हैं, इनसे ये भोजन अपना ग्रहण करते हैं। ये कीड़े हैं और जड़ें हैं दूसरी, जो ये सारे इकट्ठा करने का काम किसका है? एकत्रित करने का काम महिलाओं का, स्त्रियां करती हैं। और इसके अलावा छोटे जीव भी वो पकड़ती हैं, जैसे मेंढक, कछुए, गिरगिट, छिपकली आदि को भी मारकर ले आते हैं।
और खाना पकाने की ईंधन की लकड़ी और पीने का पानी, जल का कार्य भी स्त्रियों का ही रहता है। वे जंगली तरबूज सामा भी लाती हैं जिसमें भोजन और जल दोनों की प्राप्ति होती है। ये देखिए यहाँ पर ये ट्यूबर है जिसको गांठ कहते हैं हिंदी में, बी ट्यूबर नाम है इसका, और इसका जो गांठ दिखाई दे रही है इसको निचोड़ कर ये अपनी प्यास बुझाते हैं जब पानी की अत्यधिक कमी हो जाती है तभी। यहाँ देखिए कंद को निचोड़ कर अपनी प्यास बुझा रहे हैं बुशमैन लोग, यहाँ देख सकते हैं आसानी से। और इसी तरह से ये है तरबूज इनकी, ये छोटे तरबूज हैं जिनसे ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं या इनका भोजन के रूप में काम में लेते हैं। ये जंगली तरबूज सामा के नाम से जाने जाते हैं। सामा इसमें इस तरह से लिखा जाता है, आदत है सामा। और इसके बाद ये आते हैं दूसरे, इसमें दिखाई दे रहे हैं ये छोटे छोटे जो फल दिखाई दे रहे हैं इनको मंकी ऑरेंज के नाम से जाना जाता है। और ये बुशमैन यहाँ पर इसका सेवन कर रहे हैं, इनका खा रहे हैं। और पुरुष लोग जो शिकार मारकर लाते हैं, पिता अपने पुत्र को या किसी संबंधी को साथ लेकर जाता है। कुत्ता भी साथ जाता है। जब कोई जंतु किसी पानी के स्रोत या तल के किनारे जल पीने आता है तो बुशमैन छिपकर तीर कमान से उसका शिकार करता है। ये लोग जंतुओं की बोली की नकल करने में दक्ष होते हैं और तीरों को विषाक्त बनाकर बड़े जीवों का शिकार करते हैं। और ये जब शिकार करने जाते हैं कुछ नहीं मिलता तो जो छिपे हुए शिकार होते हैं जो बिलों में घुस रहे हैं तो बिलों में भी घुस के ये उनको बाहर खींच लाते हैं, क्योंकि जीवन बचाने के लिए सब कुछ प्रतिकूल दशाओं में करना पड़ता है। तीरों को विषाक्त बनाकर बड़े जीवों का शिकार करते हैं। बड़े जंतुओं को घेर कर कीचड़ में धंसा देते हैं और बाद में लाठियों से पीट पीट कर उनको घायल कर देते हैं। और जंतुओं को फंदे में फंसा कर भी मारा जाता है। फंदे भी तैयार करते हैं ताकि उसमें जंतु फंस जाएं। और कहीं घास चढ़ने वाले जंतुओं के झुंड अगर बड़े होते हैं किसी जंगल में तो बुशमैन लोगों का पूरा दल उसमें शामिल होता है। सारे मिलकर उसका शिकार करते हैं। उन्हें घेरता है पहले और बाद में तैयारी से लट्ठों और लकड़ियों के बाड़े बना दिए जाते हैं चारों ओर, ताकि वो उसमें उनको धकेल सके। और बाड़ों से बाहर की ओर जाने के मार्ग पर गड्ढे खोद दिए जाते हैं ताकि भागते समय जंतु उसमें गिर जाए। और फिर जंतुओं को घेर कर उन बाड़ों में खदेड़ा जाता है। आकेट किए गए जंतुओं को आपस में बाद में ये बांट लेते हैं। तो इस प्रकार ये जंतुओं का शिकार करते हैं। और बुशमैन लोग जो है सर्वभक्षी होते, सभी प्रकार की चीज़ें खाते हैं, ओमनिवोरस जिसे बोलते हैं। वे खाते भी बड़ी मात्रा में। कोई कोई व्यक्ति आधी भेड़ एक बार में खा जाता है। बड़े और छोटे सब प्रकार के जंतु, कीड़े मकोड़े, सांप, छिपकली, चींटियाँ, उनके अंडे और अपने शरीर की जूं भी खा जाते हैं। भविष्य के लिए भोजन को संचित रखने का कोई इनका ध्यान नहीं है कि आगे के लिए भी अपन संचित रखें, उनको इकट्ठा करके रखें ताकि जब भोजन नहीं हो तो उसे काम में लिया जा सके। और जब बहुत सा शिकार मिल जाता है तो खूब खाते हैं, दावतें मनाते हैं। और जब शिकार नहीं मिलता तो भूखे रहते हैं। उष्ण जलवायु में मांस को इकट्ठा करके भी नहीं रहता। दूसरा एक जलवायु का भी कारण है क्योंकि वो जल्दी ख़राब हो सकता है मांस, क्योंकि गर्मी में मांस सड़ जाता है। और शुष्क ऋतु में पशु अन्य क्षेत्रों को, चरागाहों को चले जाते हैं। अतः उस मौसम में भोजन की कमी के कारण बुशमैन का शरीर सिकुड़ जाता है। तो आप देख सकते हैं दोनों साल भर में जब शुष्क मौसम आता है तब इनके पास कुछ नहीं रहता, और जब कोई वर्षा काल आता है तो दूसरे जंतु खूब इनको बहुतायत में मिल जाते हैं, भोजन में बहुतायत में प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार बुशमैन के जीवन में ठूस ठूस कर खाने और भूखे रहने दोनों प्रकार की स्थितियां आती हैं। अगस्त में भूमि के ऊपर का जल सूख जाता है, तब सामा जो तरबूज है और कुछ गांठदार जड़ें इन लोगों के भोजन का हिस्सा बनती है। अब आते हैं इनके वस्त्र पर। वस्त्र जो है, बुशमैन के शरीर पर बहुत थोड़े वस्त्र होते हैं जो खाल के बने होते हैं। खाल जिसका भी शिकार करते हैं जानवरों का, बड़े जानवर, हिरन आदि, तो उनकी खाल से ये वस्त्र बनाते हैं। एंटीलोप है, हिरन है, दूसरे की जिराफ वगैरह है, उनकी खाल से। दिन के समय पुरुष लोग कमर में खाल का एक टुकड़ा बांधते हैं जो पैरों के बीच में होकर आगे को बांध दिया जाता है। और स्त्रियां खाल का टुकड़ा आगे पीछे घुटनों तक पहनती हैं और पैरों में खाल की या छाल की चप्पल पहनी जाती है। रात्रि को ठंड के समय पुरुष और स्त्रियां खालों का बना
कंबल ओढ़ते हैं क्योंकि रात्रि में ठंड हो जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं पुरुष किस प्रकार का वस्त्र है। एक खाली चमड़े का जो लंगोट टाइप है इसने बुशमैन ने अपनी कमर के चारों ओर लपेटा हुआ है। इसी तरह से ये देखिए महिला ने किस प्रकार के वस्त्र पहने हैं। इन्होंने पूरी तरह से अपने शरीर को ढका है और बच्चे कोई वस्त्र इस पे नहीं है। और इसी तरह से और ये लोग कभी भी स्नान नहीं करते, इसलिए इस शरीर पर इनके मला हुआ लेप लगाते हैं जिसमें लाल या काली मिट्टी की चर्बी के साथ मिलाकर, पशु चर्बी के साथ मिलाकर लगाया जाता है, जो धूप से और कीड़ों के काटने से शरीर की रक्षा करता है। तो बीजों की डोरी में बांधकर, जो बीज होते हैं फलों के या दूसरे, उनको डोरी में बांधकर स्त्रियाँ आभूषण बनाती हैं। और शतुरमुर्ग के जो अंडे होते हैं उनके छिलकों के टुकड़ों से भी आभूषण बनाते हैं। और इसके बाद आता है झोंपड़ी। झोंपड़ी या इनका जो आवास है किस प्रकार का होता है। आखेट के लिए जगह जगह, ये देखिए झोपड़ी, ये इनकी बुशमैन की झोपड़ी है, छोटी सी होती है जो घास और टहनियों इनसे बनती है, पत्तों से। बुशमैन की जगह जगह घूमने के कारण ये लोग स्थायी मकान बनाकर नहीं रह सकते। मौसम की कठोरताओं से बचने के लिए ये लोग गुफाओं तथा झोपड़ियों में रहते हैं। और ये झोपड़ियाँ लकड़ी और पत्तियों से बनी होती है। और ये झोपड़ी जो बनाने का काम है आधा एक घंटे में पूरा हो जाता है, कोई ज़्यादा बड़ा ये काम नहीं होता। बुशमैन लोगों के एक निवास या गांव में लगभग 8 से 10 झोंपड़ियाँ होती हैं। एक जगह पर 8 से 10 झोंपड़ियाँ होती हैं। अब आते हैं इनके शस्त्र तथा औजार पे। कौन कौन से शस्त्र औजार ये काम में लेते हैं। शस्त्र और औजारों में तीर कमान इनका मुख्य है। फेंक कर मारने वाली लाठियाँ हैं, चाकू, बर्छियाँ और भूमि खोदने की लकड़ियाँ हैं। कमान से लकड़ी रगड़कर, लकड़ियों को आपस में रगड़कर अग्नि उत्पन्न करने के लिए अग्निकाष्ठ होती है जिससे आग जलाते हैं। और घरेलू सामान की बात करते हैं तो भूमि खोदने की लकड़ी है। जल रखने के लिए शुतुरमुर्ग के अंडों के खोल हैं, या हिरन की खाल की थैली बनाई जाती है। हिरन की खाल की थैली बनाई जाती है। और भोजन प्रायः कच्चा खाया जाता है या खुली आग पर भून लिया जाता है, इसलिए बर्तनों की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। कुछ लोग पड़ोसी प्रदेशवासी जो आसपास के क्षेत्र हैं और जहां विकसित लोग रहते हैं, जो इनसे तुलनात्मक रूप से विकसित हैं, उनसे ये कुछ सामान ले लेते हैं। जैसे खाल या शहद के बदले लोहे की पत्तियां ले लेते हैं जिनको तीरों की नोक पर लगा लेते हैं, या पत्थर अथवा हड्डी की नोक पर लगा लेते हैं। यहाँ देखिए बुशमैन के हथियार, या जो हथियार भी हैं इसमें औजार भी दिखाई दे रहे हैं। तीर कमान भी है, लाठी भी है, और इसमें जो तरकस जैसा दिखाई दे रहा है इसमें अपने तीर रखते हैं ये। तो इस प्रकार के ये सामान पुरुष लोग अपने साथ हमेशा रखते हैं। यहाँ पे ये 2 बुशमैन दिखाई दे रहे हैं जो लकड़ी को रगड़कर एक चिंगारी उत्पन्न कर रहे हैं घर्षण से, और उस चिंगारी को सूखी घास में डालते ही वो आग का रूप ले लेती है और उससे फिर ये अपना खाना आदि पकाते हैं। और यहाँ ये देखिए ऑस्ट्रिच का जो अंडा है उसमें पानी भर के रखते हैं, तो इससे ये बुशमैन बच्चा पानी पी रहा है। अब इसके बाद आते हैं हम सामाजिक संगठन पे। सामाजिक संगठन की बात करें तो बुशमैन लोगों की सामाजिक व्यवस्था अति साधारण है। आदिमकालीन है, कोई ज़्यादा उसमें क्लिष्टता नहीं है। एक वर्ग में प्राय 20 व्यक्तियों से भी कम होते हैं, और जो परस्पर संबंधी होते हैं, सारे के सारे लोग एक जगह जो रहते हैं वो संबंधी होते हैं आपस में। और ये लोग भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं। आखेट में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ लोग जादू टोने का प्रयोग भी करते हैं। और ये लोग कठिन परिश्रमी, उत्साही, देखने में तीव्र दृष्टि और स्मृतिवान भी होते हैं। काफ़ी दूर तक ये देख सकते हैं खुले मैदान में, और इनकी जो स्मृति है, मेमोरी है, वो भी अच्छी होती है। अतः सभ्य समाज का कर्तव्य है कि इन लोगों की रक्षा की जाए। इनकी संख्या क्योंकि धीरे धीरे कम हो रही है, आसपास का जो क्षेत्र है वो विकसित होता जा रहा है, और विकसित होते जाने के कारण इनका जो निवास स्थान है वो कम होता जा रहा है, और कम होते इनका जो निवास क्षेत्र है उसके कारण इनके जीवन के ऊपर संकट आ गया है। इनकी जो एग्जिस्टेंस है उसके ऊपर संकट आ गया है। यहाँ देखिए ये नाच गाकर आनंद मना रहे हैं, नाचते गाते हैं, और ये इनका बुशमैन का परिवार है। तो आज के वीडियो में अभी एक रॉक पेंटिंग भी दिखाई गई है। रॉक पेंटिंग भी ये बनाते हैं जहाँ जहाँ ये गुफाओं में रहते हैं। इससे पता लग रहा है गुफाओं में रहते हैं। अब ये देखिए कितनी अच्छी इन्होंने
रॉक पेंटिंग बना रखी है। और ये शुतुरमुर्ग का अंडा है जिसके ऊपर ये चित्रकारी करते हैं, तो इसको बेचते भी हैं। आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ये बिकने को चला जाता है। और इसी तरह से ऑस्ट्रिच अंडे के ऊपर चित्रकारी है। और ये जो अंडे हैं ऑस्ट्रिच के करीब आसपास के क्षेत्र में $50 तक भी बिक जाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।